अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज़ ब्रेकियल प्लेक्सस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रेकियल प्लेक्सस है क्या। ब्रेकियल स्टैंड्स फॉर आर्म एंड द प्लेक्सस स्टैंड्स फॉर नेटवर्क ऑफ द नर्व्स। जो हमारी नर्व्स आर्म को सप्लाई करेंगी वो होती हैं ब्रेकियल प्लेक्सस, उन्हें हम कहते हैं। तो ब्रेकियल प्लेक्सस बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे, एंटीरियर रेमाई ऑफ द सर्वाइकल एंड द स्पाइनल नर्व्स कॉन्स्टिट्यूट द ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस कहाँ से आता है? इंटीरियर रेमाई जो होते हैं सर्विकल और स्पाइनल नर्व्स के नर्व से, वहाँ से हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस की नर्व्स जो होती हैं वो अराइज होती हैं। सबसे पहले हमारी जो ब्रेकियल प्लेक्सस का ऑर्डर है वो कैसे होता है? रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन्स, कॉर्ड्स एंड द टर्मिनल ब्रांचेस। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें हमारी जो डिवीजन्स हैं, रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन्स, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस, इसमें जो हमने ब्रेकियल प्लेक्सस को डिवाइड किया है, इसको रिमेंबर करने की ट्रिक क्या है? रे ट्रक डोंट कम बैक। दिस इज़ द निमोनिक, जिसकी वजह से हम याद कर सकते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सस में सबसे पहले हमारे पास रूट्स आते हैं, फिर ट्रंक्स आती हैं, फिर हमारे पास डिवीजन आती है, फिर कॉर्ड्स आती है और फिर टर्मिनल ब्रांचेस आती है। दिस इज़ द निमोनिक। देन हमारे पास रूट्स में क्या होता है कि हमारे पास C5, C6, C7, C8, T1। हेयर यू माइट बी थिंकिंग कि हमारे पास C8 सर्विकल वर्टिब्री तो नहीं होता, तो ये कहाँ से आया? बेसिकली जो नर्व्स हमारी C7 और T1 के बीच से निकलती हैं उसको हम C8 नर्व्स कह देते हैं। C8 सर्वाइकल वर्टिब्री, C8 बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। उसके बाद हमारे पास जो रूट्स हैं वो ट्रंक्स में कैसे कन्वर्ट होंगी? जब हमारे पास C5 और C6 से जो नर्व्स निकलेंगी, जो रूट्स निकलेंगी, वो आपस में मिलकर हमारे पास अपर ट्रंक बनाएंगी। जो C7 होगा वो किसी के साथ नहीं मिलेगा, C7 की रूट किसी के साथ नहीं मिलेगी और वो बनाएगी मिडिल ट्रंक। जबकि C8 और T1 से निकलती हुई जो हमारे पास नर्व्स होंगी, रूट्स होंगी, वो हमारे पास बनाएंगी लोअर ट्रंक। ये हो गया अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक, राइट। उसके बाद हमने बात करनी है कि अपर ट्रंक से हमारी एक निकलती है एंटीरियर डिवीजन और एक निकलती है पोस्टीरियर डिवीजन। सिमिलरली मिडिल ट्रंक से भी ऐसे होता है, लोअर ट्रंक से भी ऐसे होता है, सही है। उसके बाद हमारे पास जो अपर ट्रंक है उसकी जो एंटीरियर डिवीजन है और उसके अलावा जो हमारे पास ये मिडिल ट्रंक है, इससे हमारे पास इंटीरियर डिवीजन आएगी, सही है। अपर ट्रंक का इंटीरियर डिवीजन और मिडिल ट्रंक का इंटीरियर डिवीजन आपस में मिलकर हमारे पास लेटरल कॉर्ड बनाएंगे, जबकि पोस्टीरियर डिवीजन्स अपर ट्रंक की, मिडिल ट्रंक की और हमारे पास लोअर ट्रंक की, जो मैंने ऑरेंज मार्कर से शो किया है, ये क्या मिलकर बनाएंगी? ये मिलकर बनाएंगी हमारे पास कौन सा कोड? पोस्टीरियर कोड, राइट। उसके बाद हमारे पास जो लोअर ट्रंक होता है, लोअर ट्रंक है, उसकी भी इंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन होगी। पोस्टीरियर डिवीजन तो ये इसके साथ ही मिल गई, बाकी जो इंटीरियर डिवीजन होगी वो बनाएगी मेडियल कोड। दिस इज लैटरल कोड, पोस्टीरियर कोड एंड मेडियल कोड। डिवीजन्स मिलकर हमारे पास लेटरल कोड, पोस्टीरियर कोड और मेडियल कोड बना रही हैं, सही है। उसके बाद हमारे पास ब्रांचेस की बात करेंगे। लेटरल कोड की टर्मिनल ब्रांचेस दो होंगी, एक मस्क्यूलोकुटेनियस नर्व होगी और एक देगी लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, राइट। पोस्टीरियर कोड जो है उसकी भी दो ब्रांचेस होंगी, एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व। जो मेडियल कॉर्ड होगा उसकी भी दो ब्रांचेस होंगी, मेडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व बनाएगा और अल्नर नर्व बनाएगा, सही है। इसको रिमेंबर करने की ट्रिक क्या है? MARMU, मार-म्यू। दिस इज द ईजीएस्ट वे टू रिमेंबर दीज टर्मिनल ब्रांचेस। मस्क्यूलोकुटेनियस नर्व, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व और इसका एक रूट और इसका एक रूट मिलकर क्या बनाएंगी? मीडियन नर्व और ये अल्नर नर्व। मस्क्यूलोकुटेनियस नर्व, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व एंड द अल्नर नर्व, दीज आर द टर्मिनल ब्रांचेस। ये ट्रिक थी हमारे पास रिमेंबर करने की, रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन्स, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। फिर कैसे हमारे पास रूट मिलकर ट्रंक बना रहे हैं, फिर उसके डिवीजन्स कैसे मिलकर कॉर्ड्स बना रही हैं, फिर उनकी टर्मिनल ब्रांचेस क्या हैं, उनकी टर्मिनल ब्रांचेस को याद करने का तरीका क्या है। उसके बाद हम आएंगे कि इनकी मज़ीद ब्रांचेस कौन सी होती है। रूट से जो ब्रांचेस निकलती हैं ना, वो हमारे पास एक होती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व और एक होती है डॉर्सल स्केपुलर नर्व, सही है। जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व होती है वो C5, C6 और C7 रूट से निकलती है, जबकि डॉर्सल स्केपुलर नर्व सिर्फ और सिर्फ C5 से निकलती है। यहीं पर मैंने रूट वैल्यू भी लिख ली है। ये डॉर्सल स्केपुलर नर्व की है C5 और C5, C6, C7 ये किसकी है? लॉन्ग थोरेसिक नर्व की, सही है। जो हमारे पास C5 है डॉर्सल स्केपुलर नर्व, ये किसको सप्लाई करेगा? डॉर्सल स्केपुलर नर्व हमारे पास सप्लाई करता है रोम्बॉइडस माइनर, रोम्बॉइडस मेजर और लेवेटर स्केपुली मसल। जो मेडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला होता है ना, वहाँ पर जो भी मसल्स होते हैं पोस्टीरियरली, उनको सप्लाई करता है डॉर्सल स्केपुलर नर्व। जबकि लॉन्ग थोरेसिक नर्व इसको सप्लाई करता है? सेरेटस इंटीरियर मसल को सप्लाई करता है, सही है, जो मेडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला पर होता है इंटीरियरली, राइट।
उसके बाद हमारी जो ब्रांचेस निकलती हैं वो अपर ट्रंक से निकलती हैं। अपर ट्रंक से एक हमारी ब्रांच निकलती है नर्व टू सबक्लेवियस और एक होती है सुप्रा स्केपुलर नर्व। सुप्रा स्केपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस। नर्व टू सबक्लेवियस सप्लाई करेगी सबक्लेवियस मसल को और जो सुप्रा स्केपुलर नर्व है वो सप्लाई करेगी सुप्रा स्पाइनेटस मसल को, इंफ्रा स्पाइनेटस और शोल्डर जॉइंट को, राइट। उसके बाद हमारा जो अपर मिडिल ट्रंक से ब्रांचेस नहीं निकल रही, लोअर ट्रंक से भी नहीं निकल रही। अब हमारी जो डिविजन्स मिलके कोड्स बना रही थी वो कोड से हमारे पास ये जो है लेटरल जो कोड होता है इससे निकलती है एक ब्रांच लेटरल पेक्टोरल नर्व। लेटरल कोड से निकलती है लेटरल पेक्टोरल नर्व। ये तो टर्मिनल ब्रांचेस हमने डिस्कस कर ली। लेटरल पेक्टोरल नर्व किसको सप्लाई करती है? लेटरल पेक्टोरल नर्व हमारी सप्लाई करती है पेक्टोरलिस मेजर को, राइट। फिर पोस्टीरियर कोड से निकलती है अपर सब स्कैपुलर, थोरेकोडॉर्सल। उसके बाद जो हमारे पास पोस्टीरियर कोड था उससे हमारी कौन सी ब्रांचेस निकल रही थी? अपर सब स्कैपुलर, थोरेकोडॉर्सल एंड लोअर सब स्कैपुलर। अपर सब स्कैपुलर नर्व ये तो टर्मिनल ब्रांचेस थी, सही है। जो ये हमारी अपर सब स्कैपुलर है ये किसको सप्लाई करेगी? जो अपर सब स्कैपुलर है वो सप्लाई करती है सब स्कैपुलरिस मसल को, अपर पार्ट को। ये थोरेकोडॉर्सल नर्व लैटिस डोर्साई को सप्लाई करती है और लोअर सब स्कैपुलर नर्व हमारा टीरिस मेजर और लोअर पार्ट ऑफ सब स्कैपुलरिस मसल को सप्लाई करती है, सही है। उसके बाद मेडियल कॉर्ड से भी ब्रांचेस निकलती हैं। कौन कौन सी? मेडियल पेक्टोरल नर्व, मेडियल ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व और मेडियल एंटी ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व। ये बात याद रख लो कि मेडियल जो ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व होती है मीन्स हमारे पास मेडियल साइड ऑफ आर्म को ऊपर से सप्लाई कर रही है, सही। और जो फोर आर्म को सप्लाई करती है, फोर आर्म को एंटी ब्रेकियम कहते हैं और ब्रेकियम जो है वो हमारे पास एनाटॉमी में आर्म को कहते हैं, राइट। सो ये हो गई हमारे पास क्यूटेनियस सप्लाई दे रही है किसको? आर्म को, और ये फोर आर्म को क्यूटेनियस सप्लाई दे रही है मेडियली। सो मेडियल ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व और मेडियल एंटी ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व। और ये क्या हुई? मेडियल पेक्टोरल नर्व। मेडियल पेक्टोरल नर्व किसको सप्लाई कर रही है? मेडियल पेक्टोरल नर्व हमारी सप्लाई कर रही है बेसिकली एक तो हमारी ये सप्लाई करेगी पेक्टोरलिस माइनर को भी, बट साथ ही पेक्टोरलिस मेजर को भी सप्लाई करेगी। सो ये था हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस के बारे में। अब हम कोई एक रिव्यू देते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस को कि ब्रेकियल प्लेक्सिस से हमारी निकलती हैं रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन्स, कोड्स एंड ब्रांचेस, राइट। सो हमारे पास इसको रिमेंबर करने का ट्रिक क्या है? दैट इज़ रेड ट्रक डोंट कम बैक, राइट। उसके बाद हमारी जो रूट्स हैं वो C5 और C6 की मिलकर आपस में अपर ट्रंक बनाती हैं। C7 जो है वो मिडिल ट्रंक बना रहा है, C8 और T1 मिलकर लोअर ट्रंक बना रहा है, राइट। जो अपर ट्रंक है उसकी एंटीरियर डिवीजन और हमारे पास मिडिल ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन मिलकर लेटरल कोड बनाती है। मिडिल ट्रंक खुद हमारे पास उसका पोस्टीरियर डिवीजन, हमारे पास अपर ट्रंक का पोस्टीरियर डिवीजन और लोअर ट्रंक का पोस्टीरियर डिवीजन मिलकर बनाते हैं क्या? पोस्टीरियर कोड। और हमारे जो लोअर ट्रंक की इंटीरियर डिवीजन होती है अकेले वो बनाती है मेडियल कोड। लैटरल कोड, पोस्टीरियर कोड और मेडियल कोड हो गया। उसके बाद इसकी टर्मिनल ब्रांचेस हमने डिस्कस की, दैट इज मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व एंड एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, मेडियन नर्व। ये मेडियन नर्व का लेटरल रूट है, ये मेडियल रूट है मेडियन नर्व का, यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी देखें आप, तो ये मेडियन नर्व हो गया और ये अल्नर नर्व हो गया, राइट। और उसके बाद ये यहाँ से लेटरल कोड से हमारे पास लेटरल पेक्टोरल नर्व आ रही थी, अपर सब स्कैपुलर, थोरेकोडॉर्सल और लोअर सब स्कैपुलर। और यहाँ से मेडियल पेक्टोरल नर्व, मेडियल ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व और मेडियल एंटी ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व। और यहाँ अपर ट्रंक से हमारे पास सुप्रा स्कैपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस मसल आ रही थी। और ये जो हमारे पास रूट्स है उसकी ब्रांचेस में हम C5 से आ रही थी डॉर्सल स्कैपुलर नर्व और हमारे पास C5, C6 और C7 से मिलकर आ रही थी लॉन्ग थोरेसिक नर्व। सो ये आप इसकी रूट वैल्यूज़ यहाँ से याद कर सकते हैं। और सुप्रा स्कैपुलर की क्या होगी? ऑब्वियसली C5 और C6 ही होगी क्योंकि ये यहाँ से आ रही है। और उसके बाद हमारे पास लेटरल पेक्टोरल की क्या होगी? C5 और C6 और C7 होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि C5 और C6 से तो ये मिल रहा है लेटरल कोड, बट उसके अलावा ये C7 की इंटीरियर डिवीजन भी तो आ रही है इसको बनाने के लिए। सो ऐसे आप रिमेंबर कर सकते हो। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व तो C5 और C6, C7 ऑब्वियसली इसकी यही होगी क्योंकि ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है? लेटरल कोड से आ रहा है। और इसकी आप याद कर लो कि C5 और C6 होगी, C5 और C6 होगी, C6, C7, C8, क्योंकि C5 और C6 से ही तो मिलकर जो हमारे पास पोस्टीरियर कोड है वो तो सबकी पार्टिसिपेशन से बनकर मिल रहा है ना, मिलकर बन रहा है, ओके। देन उसके बाद हमारे पास जो है C8 और T1 जो है उसकी मेडियल पेक्टोरल नर्व और मेडियल ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व और मेडियल एंटी ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व, इसकी C8 और T1, T1 और C8 और T1। बाकी ये आप इसकी रूट वैल्यूज़ जो है ना, बाकी ये कहाँ कहाँ सप्लाई करती हैं ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास था सारा का सारा ब्रेकियल प्लेक्सिस एंड ट्रिक्स टू रिमेंबर द ब्रेकियल प्लेक्सिस। अब हम आएंगे इसकी ब्रेकियल प्लेक्सिस की
क्लिनिकल्स की तरफ। क्लिनिकल्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस में हमारे पास पहली है अर्ब्स ड्यूकिन पैरालिसिस। जो अर्ब्स ड्यूकिन पैरालिसिस है वो क्यों होती है? जब अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस अफेक्टेड हो गया हो। पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरीज़ होती क्यों हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरीज़ का रीज़न ये होता है कि हमारे पास जो है वो नेक और हमारे पास शोल्डर के बीच में एंगल बढ़ गई हो। क्यों? जब हमारे पास मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होता है या कोई बंदा हॉर्स से गिरता है तो उसकी जो नेक और शोल्डर के बीच में एंगल बढ़ जाए तो हमारे पास, क्योंकि हमारी ब्रेकियल प्लेक्सस की नर्व्स वहीं से तो निकल रही हैं सर्विकल रीजन से, तो वो अफेक्टेड हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज होती हैं। सो सबसे पहले हमारे पास अर्ब्स ड्यूकिन पैरालिसिस है जो अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस अफेक्शन की वजह से होता है। सही है। इसमें हमारे पास अपर लिम जो है वो वेटर स्टिप पोजीशन में आ जाता है, जिसमें हमारे पास अर्ब्स ड्यूकिन पैरालिसिस में आप खुद देख सकते हो कि अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस अफेक्ट हुआ है, तो जिसकी वजह से हमारे पास जहाँ भी अपर ट्रंक सप्लाई कर रहा है ना वो सारी की सारी सप्लाई भी अफेक्ट होगी। तो इसमें हमारे पास आर्म जो है वो साइड में आ जाता है, एल्बो जॉइंट एक्सटेंडेड रह जाता है, प्रोनेटेड रह जाता है और हमारे पास मेडियली रोटेटेड रह जाता है, राइट। उसके बाद क्लमकीज पैरालिसिस कब होती है? जब हमारे पास इंजरी हो इंफीरियर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की, राइट। उसका काज क्या होता है? जब डिलीवरी होती है तो उसमें एक्सेसिव स्ट्रेचिंग हो जाए अपर लिम की न्यूबॉर्न बेबी के, तो ये भी काज हो सकता है क्लमकीज पैरालिसिस का। या जब हम कोई चीज़ कैच कर रहे हों ऊपर अपना हाथ करके, तो उसकी वजह से भी हमारे पास क्लमकीज पैरालिसिस हो सकती है। क्लमकीज पैरालिसिस में हमारे पास साइन क्या होती है? क्ला हैंड। क्ला हैंड में क्या होता है? क्ला हैंड में हमारे पास बेसिकली जो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट होता है वो हमारे पास एक्सटेंडेड रह जाता है, जबकि इंटरफेलेंजियल जॉइंट जो है वो हमारे पास फ्लेक्स्ड रह जाता है। क्ला हैंड की कंडीशन ऐसी होती है, राइट। मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट जो है जो हमारे पास वो एक्सटेंडेड है, जबकि इंटरफेलेंजियल जॉइंट जो है वो फ्लेक्शन हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्ला हैंड होता है। एक्यूट ब्रेकियल प्लेक्सस न्यूराइटिस में क्या होता है? इसका काज है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें मस्क्यूलर एट्रोफी होती है, यानी मसल्स वीक होते जाते हैं। उसके बाद हमारे पास होती है ब्रेकियल प्लेक्सस न्यूरोपैथी। इसमें कंप्रेशन हो रही है कॉर्ड्स की, ब्रेकियल प्लेक्सस के कॉर्ड्स जो है ना उनकी कंप्रेशन क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे पास आर्म जो है हाइपर अबडक्शन की फॉर्म में है। हाइपर अबडक्शन आर्म मतलब कैसे? कि जब हम जो है वो छत को कलर करते हैं, छत जो होती है उसको कलर करने के लिए कंटिन्यूसली हमें अपना हाथ जो है वो अबडक्शन पोजीशन में रखना होता है ना, तो जिसकी वजह से ब्रेकियल प्लेक्सस न्यूरोपैथी हो सकती है। ओके। उसके अलावा एक और पॉइंट है जो याद करने की है कि लॉन्ग थोरेसिक नर्व को नर्व ऑफ बेल भी कहते हैं, क्योंकि लॉन्ग थोरेसिक नर्व को किसको सप्लाई करता है? हमारे पास सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई करता है। जो हमारे पास सेरेटस एंटीरियर मसल है ना, वो उसका काम क्या होता है? अबडक्शन का काम होता है। तो जब भी हम बेल बजाते हैं तो ऑब्वियसली हमें अबडक्शन करनी पड़ती है आर्म की, तो सेरेटस एंटीरियर अगर हमारा अफेक्ट हो रहा है तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व अफेक्ट होगी, और इस लॉन्ग थोरेसिक नर्व को नर्व ऑफ बेल क्यों कहते हैं? इस सेरेटस एंटीरियर की वजह से, क्योंकि सेरेटस एंटीरियर अबडक्शन करवाता है। इस अबडक्शन की वजह से हम बेल जो है वो घंटी मतलब बजा सकते हैं।